पर कैसे आएगा, उसके जीवन में बदलाव कैसे होगा, जो बुराइयां हम लोगों के अंदर हैं या फिर हमारे समाज में है वो दूर कैसे होगा। आप जैसे कथावाचकों के द्वारा ऐसे बुराइयों को, ऐसी समस्याओं को निरंतर दूर करने का प्रयास किया जाता है अपने शब्दों से। और इन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए हम जैसे लोग, देश के राजनेता, देश दुनिया में प्रदेश के अनंत जगहों पर जाकर के जो गरीब है, पीड़ित है, परेशान है, जो सुख सुविधाओं से वंचित है, ऐसे लोगों के भी बारे में बात करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो सरकारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं या आती हैं वो गरीब तक पहुंचे। शिवेंद्र भाई ने एक संस्थान खोला है, जैसा कि नागा बाबा ने बताया कि पकवा इनार में ऐसा कोई डिग्री नहीं है कि जो इनके विद्यालय में न हो। ये एक शिक्षा का मंदिर तैयार कर रखे हैं और आज यहाँ पर एक आस्था का मंदिर है। और जिनके मंदिर में मैं आया हुआ हूँ ये हमारी कुलदेवी भी है, नौ दुर्गा माता, जिनका अनेक रूप है, हमारी कुलदेवी भी हैं। और मैं सही बताऊं तो मैं इन्हीं का भक्त भी हूं। मैं कभी भक्ति में कभी नहीं गया, बहुत कार्यक्रमों में गया, बहुत सारे कथावाचकों के कार्यक्रम में मैं गया, एज ए मुख्य अतिथि बन करके मैं गया, उनकी बातों को मैंने सुना और उनकी ही बातों को सुन करके मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाया। और आज उतना बड़ा परिवर्तन हो गया है, अगर कोई नॉन वेज खा लेता है तो मैं उसको अपने से 2 किलोमीटर दूर खा करके रखता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता मेरे पास है। हमारा लंबा स्टाफ है, हम अपने पूरे स्टाफ, वो चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, ड्राइवर हो, सभी लोग नॉन वेज में, सब लोग वेज में, नॉन वेज छोड़ दिए। जब हमने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो हमने देखा कि जो मानसिक परिवर्तन है इससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब मानसिक परिवर्तन हुआ तो आप कथावाचकों के माध्यम से समाज में जो बातें बताई जाती हैं उसको मूर्त रूप देने का काम और उस पर विश्वास दिलाने का काम हम जैसे लोगों का काम होता है कि आप कैसे आगे बढ़ें। एक बात मैं कहते हुए, एक छोटी सी बात है, मैं क्योंकि मेरा गरीबों से बहुत ज्यादा लगाव रहता है, हम निरंतर प्रयास करते हैं कि गरीबों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम करें। मैंने बहुत पहले ही नागा बाबा मैंने चर्चा किया था भैया से, जब मैं बगल के विधानसभा बांसडी से मैं विधायकी का 2017 का चुनाव लड़ रहा था, मुझे ऐसी तमाम तरह की समस्याएं मिलती थी कि इलाज के अभाव में गरीब अपना दम तोड़ दे रहा था। मैंने प्रण लिया था कि जब मैं जीतूंगा विधानसभा बांसडी से तो मैं बिहार के और बलिया के बोझ को मैं खत्म करूंगा और बलिया जनपद में ट्रामा सेंटर ला करके यहाँ के गरीबों का निःशुल्क इलाज करना। मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन शिवेंद्र भाई मिले, हमने इनको बताया कि भैया मेरी ये इच्छा है और इन्होंने उसका शिलान्यास किया और अपने पकवा इनार में रिसर्च सेंटर और ट्रामा सेंटर खोल करके 150 मरीज को एक साथ इलाज की व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बाकी जो हमारे कथावाचक जी हैं इनके भी चरणों में प्रणाम करता हूं। आप लोगों के द्वारा दिए गए शब्दों को ही हम लोग स्मरण करते हैं और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं कि हम लोगों से कभी कोई बुराई न हो पावे। अंतिम बात कहते हुए कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।